यही दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। यह परम उपकारी अनुपम रचना, बहुत सुंदर और मार्मिक रचना है। काफ़ी चर्चाएं हम यहाँ मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में कर चुके हैं। यद्यपि श्रावक को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो मुनिराजों की जीवनचर्या के संदर्भ में कुछ बात कहे, लेकिन श्रावक चूँकि मुनि भूमिका अंगीकार करने का, मुनि भूमिका धारण करने का अधिकारी होता है, इसलिए प्रत्येक श्रावक को इस प्रकार की भावना भानी चाहिए कि मैं मुनि बनूं, और जब मैं मुनि बनूंगा तो मेरी चर्या कैसी होगी। इसे आगम के आधार से वो श्रावक जानने का प्रयत्न भी करता है और जानना भी चाहिए। मुनिराजों की जीवनचर्या बड़ी अद्भुत है। मुनिराजों का जीवन अलौकिक हुआ करता है। मुनिराज अपने आप में ही अलौकिक वृत्ति के धनी हुआ करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। उनकी वृत्ति, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। मुनि भूमिका की इस चर्या के अंतर्गत हम विगत दिनों में, पहले हम महाव्रत आदि की चर्चाएं तो पहले हुई ही हैं सब कुछ। उसके बाद में 3 गुप्तियों की चर्चा प्रमुख रीति से चल रही थी। उसके पहले तप की चर्चा की, फिर गुप्तियों की चर्चा हुई, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती के रूप में। और ये निर्देश दिया गया कि जहाँ तक संभव हो सके चलना भी नहीं और बोलना भी नहीं। मौन धारण कर लो, मत बोलो। क्या बोलें और किससे बोलें? दुनिया में है कोई बोलने लायक जिससे हम बोलें? कोई नहीं है। मौन धारण करने की शिक्षा दी। बोले हिलो नहीं, जैसे हम हिल रहे हैं ना अभी ऐसे। बोले काय गुप्ती के अंदर ये कहा जाता है कि शरीर से स्थिरता होनी चाहिए, हिलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। भाई साहब, बहुत कठिन बात हो गई ये तो। एक बार स्थिर भी हो जाएं फिर को बोलो भी मत, अब बोलना भी नहीं है, बड़ा कठिन लगता है। तो फिर ये कहा गया कि यदि चले बिना न रहा जाए तो चलो, बोले बिना न रहा जाए तो बोलो, लेकिन बोलो तो हित मित और प्रिय वचन बोलो। चलो तो सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन देखकर चलो। ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। वाणी कैसी होती है मुनिराजों की सच में। मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसी स्थिति है। मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झरता हो। मुनिराजों को देखने मात्र से ऐसा लगता है लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर। मुनिवर, समतारस पीने आया हूँ। समतारस का उपभोग करने वाले, अस्थि की मस्ती में सहजता जिनके जीवन में है, सहजता जीवन का श्रृंगार है जिनके, जिनकी सहजता जगत में विख्यात है। विगत दिनों में हमने आपके बीच में चर्चा की, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसी अलौकिक अद्भुत वृत्ति हुआ करती है मुनिराजों की। ऐसा जीवन है मुनिराजों का। यहाँ समितियों की चर्चा चल रही थी और ये कहा भैया क्या है समिति, किसका नाम है समिति। टोडरमल जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी जीव का प्रकरण, और उसमें आगे बढ़ते हुए 7 तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा। वहाँ उन्होंने कहा देखो भाई, पर जीवों की रक्षा के अर्थ समिति मानता है। ऐसा समझता है जीवों की रक्षा, ऐसा समझता है जीवों की रक्षा, ऐसा समझता है जीवों को बचा लो। अरे तेरे बचाने से जीव बचते नहीं हैं। जब प्रत्येक जीव अपनी आयु कर्म से जिंदा रहता है और आयु कर्म पूरी हो जाने पर मरण को प्राप्त होता है, तो फिर कहाँ ये अधिकार और अवकाश रह जाता है कि मैं बचा लूँ इनको, मैं इनकी रक्षा कर लूँ। ये कहाँ हमारे अधिकार क्षेत्र में है। एक और गजब की बात,
संवर का प्रकरण है, मुनिराजों के जीवन का संवर है यह। उमा स्वामी आचार्य ने संवर की व्याख्या करते हुए यह लिखा है, से गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। समिति संवर है, गुप्ती संवर है, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ये सब संवर है। बोले ये सब संवर है तो रक्षा के परिणामों से तो पुण्य बंधन होता है, इससे संवर कैसे होगा? जिस चीज से बंधन हो उस चीज से संवर नहीं हो सकता है, तो फिर सच्ची समिति किसका नाम है? कल तो हमने उसकी चर्चा की, आपके बीच में विशेष व्याख्यान था जो हमने परसों चर्चा की है आपके बीच में, जिसमें हमने समिति की विशेष बात बतलाई। सच्ची समिति किसका नाम? बोलो, सच्ची समिति किसका नाम? तो कहा भैया आप सोचो जरा, अपने दिल पर हाथ रख करके, उल्लास भाई आप सोचो जरा, सच्ची समिति किसे कहें? समिति किसे कहें? मैं सच कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पढ़े लिखे लोग, अभ्यासी लोग, स्वाध्यायी लोग, किसी भी व्यक्ति से मैं अपमान नहीं करना चाहता विद्वत वर्ग का, लेकिन एक बार तो यदि किसी से पूछा जाए तो तत्काल यही वाक्य निकलता है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना ईरिया समिति है। बोलो, 4 हाथ जमीन देख करके चलने को ईरिया समिति कहते हैं, लेकिन टोडरमल जी ये कहते हैं कि 4 हाथ जमीन देख करके चलना। नरेश जी भाई साहब बोलो, 4 हाथ जमीन देख करके चलना ये तो जड़ की क्रिया है, इससे संवर कैसे होगा? जड़ की क्रिया से आत्मा के संवर का क्या संबंध हो सकता है? ये तो शरीर की क्रिया है। तो नहीं, शरीर की क्रिया की बात नहीं है, चलने का परिणाम, चलने का भाव, देख करके चलने का भाव। बोले ये तो पुण्य बंध का कारण है, ये राग की क्रिया है, इसमें भी संवर नहीं होता, इसमें भी धर्म नहीं होता। तो फिर क्या है संवर? बोले अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतराग परिणति चलती है, वही वास्तव में निश्चय से समिति है, वो संवर है। तो 3 बातें हो गई यहां जो ध्यान रखने योग्य है। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति, वो निश्चय से समिति। लेकिन वो निश्चय से समिति व्यवहार के बिना लागू नहीं होगी, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य उस परिणति में यदि कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हों तब भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो फिर समिति थोड़ी ना कहेंगे उसे। साधना कर रहे हैं, समिति थोड़ी ना कहेंगे। तो ये निश्चय से तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ साथ गमन करने का परिणाम, और परिणाम के साथ साथ में इस देह की 4 हाथ जमीन देख करके गमन करती हुई शारीरिक अवस्था, इन तीनों के युगपत मिलान का नाम ईरिया समिति है। तब ईरिया समिति होती है। बोलो बोलो, नागपुर से राकेश जी है सब, कैसा कहना है? माने बात समझने योग्य है। एक बार गंभीरता से इस प्रकरण को अपन समझें, जो बात यहां कही जा रही है। अवनीश भाई, जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? किसका नाम समिति? कल चर्चा कर चुके थे अपन पिछले दिन में, और एक और विशेष बात आई थी, एक दिन का गैप हो गया, वापस रिपीट करता हूं। मुनिराज गमन करते समय, चलते समय प्रासुक जमीन पर चलते हैं, और ईरिया समिति का प्रयोग वाहन के उपयोग में संभव नहीं है, इसलिए मुनिराज वाहन का उपयोग नहीं करते। मुनिराज बग्गी में नहीं चलते। मुनिराज को कोई अपने कंधे पर ऐसे लेकर के चले तो नहीं चल सकते हैं मुनिराज, क्योंकि ईरिया समिति से चलने की प्रतिज्ञा तो स्वयं ने ली है। अब डोली पर कोई चल रहे हैं, मान लीजिए 2 आदमी आगे से 2 आदमी पीछे से पकड़ करके डोली पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो तो ईरिया समिति से चलेंगे नहीं। इसीलिए हमारे त्यागी व्रती लोग हैं, मुनिराज विमानों में क्यों नहीं बैठते? हिंदुस्तान में सिमट करके क्यों रह गया ये? इसलिए सिमट करके रह गया क्योंकि विमानों का प्रयोग नहीं करते हैं, वायुयान में बैठते नहीं हैं, तो विदेशों में हमारे दिगंबर मुनिराज जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए सिमट करके रह गया। महाव्रती कैसे जाएं बतलाओ? ईरिया समिति से चलने वाले विमान में कैसे चलें? जो गाड़ी, जो वाहन जितना तेज स्पीड से चलता है, उस वाहन से उतनी ही अधिक हिंसा कही जाती है, ऐसा नियम है। जो जितना तेज गति से चलेगा वाहन, साइकिल से आप पैदल चल रहे हैं, उससे ज्यादा हिंसा साइकिल से चलने में है। साइकिल से चल रहे हैं, उससे ज्यादा हिंसा बाइक स्कूटर से चलने में है। उससे ज्यादा हिंसा गाड़ी से जाने में है, 4 व्हीलर से जाने में।
उससे ज़्यादा अहिंसा बस में जाने में है, उससे ज़्यादा अहिंसा ट्रेन में है, उससे ज़्यादा अहिंसा फ्लाइट में है। ऐसा है तो फिर साहब क्या करें? बैठना बंद कर दें कि तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं। हमने कब कहा आप कौन से त्यागी हो गए हैं? हम कोई व्रती और संयमी तो है नहीं, लेकिन भूमिका अनुसार यथासंभव हमें कोशिश करना चाहिए, स्पष्ट करेंगे। लेकिन कितनी सुंदर बात कह दी गई। आप देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय में भी साधु जाते नहीं है बाहर, वाहन का उपयोग नहीं करते। ये श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय में आचार्य तुलसी जी, उन्होंने एक अलग पद्धति निकाली है। श्रमण तो होते हैं मुनि, और उन्होंने एक समण की पद्धति निकाली। बोले श्रावक और मुनिराजों के बीच की एक कैटेगरी बना दो, तो उन्होंने कुछ कंसेशन दे दिए, और ऐसे कंसेशन दिए कि आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं, आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उन्हें विदेशों के अंदर भेजा गया और जगह जगह सेंटर उनके खुले हुए हैं। हम लोग जब जाते हैं वहाँ सेंटर्स पे, तो ऑरलैंडो में, इधर न्यू जर्सी में, बहुत जगह पर उनके सेंटर खुले हुए हैं। सब जगह पर जाते हैं तो समण जी जाते हैं, वहाँ समणियाँ जाती हैं, ऐसा पढ़ाती हैं। लेकिन भाई साधुओं के लिए, मुनिराजों के लिए वाहन का उपयोग करना हमारे यहाँ वर्जित कहा गया है। एक कारण तो कहा कि वो ईरिया समिति का पालन वाहन में हो नहीं सकता है, और दूसरा कारण बतलाता हूँ, वाहन परिग्रह के अंतर्गत आता है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों में। ख्याल में आ रही है बात? तो बहिरंग परिग्रहों के अंतर्गत आने से, चूंकि वे अंतरंग बहिरंग परिग्रह के धारी हैं, इसलिए वे उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये सब बातें ईरिया समिति के संदर्भ में हुई। भाषा समिति के संदर्भ में फिर वापस एक मार्मिक बिंदु कहकर के आगे बढ़ूंगा। क्या है भाषा समिति? हित मित प्रिय वचन बोलना। हित, बस इसमें सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। बोलो, हित हित हितकारी बात। अब हित किसे कहें ये बतलाओ आप, तो सारे झगड़े का निपटारा हो जाता है। हित किसे कहें? हम एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र से माला का जाप करो आप, भला हो जाएगा आपका। बोलो क्या भला हो जाएगा? ये बिजनेस खूब दौड़ेगा आपका। बस सारे झगड़ा खड़ा हो गया यहीं। ये बात हितकारी नहीं हो सकती है। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया और बिजनेस दौड़ने लगा, ये बात हितकारी नहीं हो सकती है। और इस तरह का आशीर्वाद भला करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि भलाई बाहर में, संपत्ति में नहीं है, वैभव में भलाई नहीं है। बाहर के हीरे माणिक मोती को इकट्ठा कर लेने से किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, सुख की गारंटी नहीं होती। क्योंकि यदि इन्हीं वस्तुओं में सुख और शांति थी तो महाराज जी आपने काहे को त्याग किया? सीधी सी बात है ना। माने इनमें सुख नहीं है ना। कुंद कुंदाचार्य देव तो एकदम स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। और इतना स्पष्ट शब्दों में कि मुनिव्रत अंगीकार किए बिना सुखी होता नहीं है। कोई गृहस्थ सुखी हो सकता नहीं है। गृहस्थ दशा जंजाल है, गृहस्थ दशा में उलझन है, अनेक प्रकार की आफतें हैं। इतना सब कुछ बिजनेस में, पैसे में, परिग्रह में, संपत्ति में, आसक्ति में महादुख है। इतना सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, परिचय में आते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं तो सच में वो आशीर्वाद हितकारी आशीर्वाद नहीं है, वो अहितकारी ही आशीर्वाद है। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान महावीर स्वामी से समूह शरण में जाने वाले जो जीव हैं, हितोपदेशी सच्चे हैं ना भगवान महावीर स्वामी? हमारे तीर्थंकर परमात्मा वे हितोपदेशी होते हैं या नहीं? वीतरागी तो होते ही हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं और हितोपदेशी भी होते हैं। माने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 पद, ये 3 गुण तीर्थंकरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही है बिल्कुल। अब मुझे बतलाइए, तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में बैठकर क्या हितोपदेश देते हैं? हित की चर्चा चले, हित मित प्रिय, भाषा समिति की बात कर रहे हैं अपन। उनका हितोपदेश क्या होता होगा? उनका हितोपदेश तो यही होता होगा ना, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। यही उपदेश होता होगा ना मुनिराज का, यही उपदेश होता होगा ना तीर्थंकर परमात्मा का। मैं कभी कभी ऐसी बात कहता हूं,
जो लोग भगवान से जाकर के मांगते हैं, भिखारीपन की वृत्ति दिखाई देती है, उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी से आप जाकर के मांग रहे हो और वे भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ जाएं। हमारे भगवान एक बार मोक्ष जाने के बाद वापस लौट करके आते नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि वे लौट करके आ गए, वे क्या कहेंगे? 30 साल तक मैंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से समौ शरण में बैठकर तुझे क्या समझाने का प्रयत्न किया, इस पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है, बोलो, और फिर भी तुझे वही तमन्ना दिखाई देती है, फिर भी तेरी आसक्ति इन्हीं विषयों में दिखाई देती है। क्या कहेंगे भगवान महावीर स्वामी? इसलिए हितकारी वचन होने चाहिए, मित अल्प होने चाहिए और प्रिय अनुकूल लगने वाले वचन होने चाहिए। ऐसे वचनों का बोलना जिससे प्राणी को दुख ना हो। संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, ऐसा कहते हैं भाई साहब। ये लिखा है ना, अंतिम अपना जो पेज था 230 नंबर पेज की लास्ट लाइन पर यहाँ चर्चा चल रही है। हित मित और संदेह रहित वचन बोलना कि जिससे सुनने वाले किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सुनने वाले एक भी प्राणी को दुख नहीं हो, ये वचन है, एक भी प्राणी को दुख नहीं हो। ऐसे वचन, ऐसा उपदेश, ऐसा संदेश, ऐसी वाणी जिससे जगत के जीवों का भला होता हो, हित होता हो, उसका नाम ही वास्तव में क्या? भाषा समिति है। क्या अभी ऊन क्षेत्र पर आ गए हैं हम लोग। अभी 1 मिनट पहले बस हमने दौड़ करके कैमरा यहाँ लगाया, इंदौर से निकले थे, ढाई द्वीप से सुबह निकले, सिद्धवरकूट की हमने वंदना की, 2 चक्री और 10 कामदेव वहाँ से मोक्ष गए हैं और वहाँ वंदना करके वहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में जंगल में रोक करके भोजन किया और यहाँ दौड़ते दौड़ते हमारा तो ऐसा हो रहा था कि शायद बीच जंगल में गाड़ी रोक करके प्रवचन करना हो, लेकिन फिर पहुँच ही गए हम। बस पहुँचते ही अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं यहाँ पर, हम मंदिर के बाहर हम आपके सामने आ गए, बिल्कुल अभी मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। बस एक बाहर से ही एक जैन प्रतिमा दिख रही थी, उसके दर्शन करके हम सीधे यहाँ बैठ गए, क्योंकि बिना दर्शन किए हुए भी जिन प्रवचन करना और जिनवाणी सुनने के लिए बैठना उचित नहीं कहा गया है जिनागम में। देखिए बात चल रही है यहाँ, कितनी सुंदर चर्चाएं हैं। एषणा समिति का प्रकरण देखो, एषणा समिति, आहारचर्या मुनिराज की कैसी होती, बड़ी चर्चा का विषय रहता है। मुनिराजों की आहारचर्या, कैसे आहार ग्रहण करते हैं मुनिराज? खड़े खड़े आहार ग्रहण करेंगे, कर पात्र में आहार ग्रहण करेंगे, अपने ही हाथ में ले लेंगे, हैं, अपने ही हाथ में भोजन, पात्र की जरूरत नहीं है। अरे पंच कल्याणकों में जब कभी हम प्रवचन करते हैं या आहार दान के ऊपर जहाँ जहाँ मैंने प्रवचन किए हैं, वहाँ खूब इन विषयों को खोला है, मुनिराजों की आहारचर्या के इस प्रसंग को। कैसी होती है हमारे मुनिराजों की आहारचर्या, कैसे करते हैं वे आहार? बड़े बड़े गजब गजब की बातें हैं। क्यों खड़े खड़े आहार लेते हैं? इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं कि श्रावक का घर भी कोई बैठने योग्य स्थान है? काजल की कोठरी है भाई साहब, कोयले की खान है, वो बैठने का स्थान नहीं है, अपवित्र स्थान है। मुनिराज उस स्थान पर बैठते नहीं है, मुनिराज उस स्थान पर चलते नहीं। क्या क्या बैठे वहां पर, क्या बोले उनसे? मौन धारण करके आहारचर्या के लिए आते हैं। खड़े खड़े आहार, खड़े खड़े जल्दीबाजी का सूचक होता है। आपको भी जब भोजन ग्रहण करना होता है और जल्दी होती है, आप कहते हो थाली लगा लें, बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे आप तो दो बस फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है, जाना है, मीटिंग है, हमारी मीटिंग फिक्स है, जल्दी जाना है हमारे को। कैसा लगता है? मुनिराज को भी जल्दी है आराधना की, आत्म स्वभाव में समा जाने की, अटकना नहीं है। श्रावकों के घर में बैठेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? नहीं बैठेंगे, नहीं चर्चा करेंगे, वहां आकर के चर्चा भी करना पसंद नहीं करते हैं, दूरी बना करके चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। मुनिराज सच में डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूं। हमारे जयपुर के कई साधर्मी लोग, उन्होंने मुझसे ये बात कही, नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो दोनों पार्टी का नाम लेकर के बात कह सकता था मैं, मुनिराज का भी नाम बतला सकता हूँ, बहुत प्रसिद्ध। और पता है हमारे श्रावकों को उन्होंने क्या कहा कि क्या करें, ये श्रावक लोग इतने परेशान करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, दर्शन के लिए मिलने जुलने आने वाले, आराधना के लिए समय नहीं मिलता है, हम क्या करें, हम कर नहीं पाते हैं।
पीछा नहीं छोड़ते हैं। श्रावकों के यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? अच्छा, आपके पास में है कोई चर्चा मुनिराज से करने के लिए? बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, कभी कहीं किसी मुनिराज के साथ में कभी बैठने का कभी ऐसा प्रसंग बनता है तो वहाँ हम बैठ करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आने जाने वाले लोगों की चर्चाएं कैसी होती है, मैं यदि आपको कुछ उदाहरण दूं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ऐसे श्रावक दुनिया भर में दिखाई देते हैं, कई ऐसे मिलते हैं हमारे यार दोस्त परिचित लोग, हमारे जानकार लोग, आस पड़ोस में रहने वाले लोग ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं मुनिराज के लिए। अरे वो महाराज उनसे तो अपना खास है, वो तो अपने दोस्त हैं, वो तो। शर्म नहीं आती तुझे? मुनिराज को दोस्त कह रहा है। मुनिराज क्या हस्ती है, तुम्हें मालूम है? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, टॉप 5 में जिनका नाम आता है, इस 3 लोक में 343 घन राजू के एरिया में जो टॉप 5 में है, उनके बारे में तू कहता है वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे खास हैं यार। कुछ भी उनसे तो अपन कभी भी कुछ भी बात कह सकते हैं, अच्छी दोस्ती है उनसे। तो जरा देख, गृहस्थ काजल की कोठरी में रहने वाला और वे मुनिराज त्यागी व्रती सन्यासी, ऐसे शब्द मुनिराजों के लिए प्रयोग करना शोभा नहीं दिखाई देता है, ये शोभास्पद नहीं है। ऐसे ऐसे तक बात कह सकता हूं मैं जो मैंने अपने कानों से सुनी है। महाराज आप तो बहुत जगह पर जाते हो, अब अपना ये लड़का भी बड़ा हो गया है, कोई अच्छी बहू बतलाओ ना। कहीं आपने कहीं, आप तो कई जगह जाते हो, घूमते फिरते हो, कोई अच्छी लड़की कहीं निगाह में आ रही हो, कोई अच्छा लड़का दिखता हो तो बतलाओ हमारे इसके लिए। महाराज से बातें करते हैं ऐसे लोग, क्या कहें? महाराज कोई आशीर्वाद दे दो आपका, महाराज कुछ अच्छा हो जाए। क्या बात करोगे, आपको क्या चाहिए? मुनिराज तो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले होते हैं। मुनिराज तो आराधना के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। जगत के जीवों से कुछ मतलब नहीं है उन्हें। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते। ये ऐशना का काम एकमात्र काल ऐसा है, ऐशना का, जिसके काल में उन्हें श्रावकों के बीच में आना ही पड़ता है। ये मजबूरी है, क्योंकि आहार तो लेना ही है शरीर चलाने के लिए। उनका बस चले तो श्रावकों से इतनी डिस्टेंस बना करके चले कि वे आए ही नहीं। लेकिन जब शरीर को शिथिल जानते हैं और आहार चर्या के लिए श्रावकों के बीच में आते हैं तो मौन धारण करके आते हैं और खड़े खड़े जाकर के भागने की सोचते हैं, वापस चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं ज़्यादा इनके बीच में। ऐशना समिति की चर्चा चल रही है भाई साहब। क्या है ऐशना समिति का स्वरूप? 231 नंबर पेज है हमारी इन नई पुस्तकों में, शायद 165 नंबर पेज बतलाया अभी गुजराती पुस्तकों का, देख लेना। नई वाली पुस्तकों में 231 है, पुरानी पुस्तकों का भी पेज नंबर आपकी स्क्रीन पर सामने लाइव चैटिंग में दिखाई देगा। 46 दोष तथा 32 अंतराय टालकर मुनिचर्या। 46 दोष हैं 46 प्रकार के, 32 प्रकार के अंतराय हैं। ओहो, उन्हें टालकर उत्तम कुलीन श्रावक के घर आचार सहित विधि पूर्वक दिन में एक बार शुद्ध प्रासुक अनुद्दिष्ट आहार लेना। ओहो, पुरानी पुस्तकें 173। देखो कितने बातें कह दी है, कई बातें निकल करके सामने आ गई है। यहाँ ये जो बात कह रहे हैं इसमें क्या बात कहना चाह रहे हैं? देखो 46 दोष और 32 अंतराय टालकर। अभी तो बहुत डिटेल है, दोष किस प्रकार के हैं, अंतराय किस प्रकार के होते हैं। मुनिराज की आहार चर्या में इस तरह के दोष और अंतराय टल जाते हैं। आहार लेते लेते भी यदि किसी तरह का कोई विघ्न आ गया तो तुरंत आहार छोड़ करके चले जाते हैं। आप यदि इन अंतरायों को और दोषों को देखेंगे तो आप सोचेंगे यार ये क्या नाटक है यार, हैं? बोलो ये क्या तरीका है? आहार चर्या के लिए आए थे, पूरी विधि मिलने पर आएंगे, पूरी विधि मिलने पर तो आए हैं, और आने के बाद में अब थोड़ा सा कुछ खटपट देखी और हाथ में तो ले ही रहे थे आहार, अंजलि छोड़ दी उन्होंने और चल दिए। बच्चे के रोने की आवाज आ गई, आहार छोड़ करके चले गए। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ गई, पशुओं के रोने की भौंकने की, हाथ छोड़ करके चले गए। आहार लेते लेते एकदम अचानक कोई बाल निकल गया, कुछ दिख गया, छोड़ करके चले गए। विष्ठा आदि कुछ ऐसी अपवित्र वस्तुएं दिखाई दे दी, उन्होंने आहार छोड़ दिया। किचन के अंदर आहार में, चौके में यदि कोई बर्तन गिर गया और आहार छोड़ करके चले गए। यार ये क्या नाटक है यार? देखो लोग इसे नौटंकी समझते हैं, नौटंकी नहीं है,
ये मुनिराज के हृदय की पवित्रता है, ये मुनिराज के हृदय की सरलता है, ये मुनिराज के हृदय की इतनी क्षणिक परिणाम जो था मन में आहार लेने के प्रति, वो परिणाम टूट गया। आप इन अंतरायों और दोषों के यदि गहराई में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि सच में इतना क्षणिक परिणाम था, विकल्प मात्र आया था और वो विकल्प टूट गया। क्यों टूट गया वैसा विकल्प? जिस चौके में एक बर्तन गिर सकता है, उस चौके में आहार कितना सावधानी से बना होगा। बोलो, जहां एक चम्मच गिर सकती है, इसका मतलब उस चौके में काम करने वाले कितने सावधान, कितने जागरूक और कितने सतर्क होंगे, इस बात का अंदाजा लग जाता है। और आहार छोड़ करके मुनिराज निकल पड़ते हैं। बस हो गया, विकल्प टूट गया। क्या करें? कितनी शुद्धता का ध्यान रखा गया होगा, कितना सावधानी पूर्वक बनाया गया होगा। विकल्प ही तो था, और क्या था? आहार लेने का। टूट गया विकल्प और छोड़ करके चले गए। जगत के जीवों को मुनिराजों की ये निष्प्रह वृत्ति ये ख्याल में नहीं आती है। देखिए यहाँ कितनी बातें कही है। उत्तम कुलीन श्रावक के घर। अब कैसे पता लगेगा भाई साहब कि ये उत्तम श्रावक का घर है, ये कुलीन श्रावक का घर है? इसका कैसे पता लगेगा? पड़गाहन से पता लग जाएगा ना। नवदा भक्ति पूर्वक लाया है ना आहार चर्या के लिए, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, तैयार होकर के पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ है ना, मुनिराज से निवेदन कर रहा है ना, 3-3 चक्कर लगा रहा है ना, पाद प्रक्षालन कर रहा है, उच्चासन नवदा भक्ति पूर्वक है, आहार चर्या विधि पूजन सब कुछ देख करके पता लग रहा है ना। हमने पीछे बतलाई थी आपको चर्चा, नवदा भक्ति क्या होती है, नवदा भक्ति किसे कहते हैं, कौन कौन सी बातों को उसमें शामिल किया जाता है। सब मुनिराज को तुरंत पकड़ में आ जाता है ये श्रावक कितना भावपूर्वक अंतर में भीगे हुए परिणामों वाला है। तो उत्तम कुलीन श्रावक के घर आचार सहित। आचार सहित क्या चीज है? ये शब्द दिया है आचार सहित। आचार सहित मतलब कैसा आचार? आचार का मतलब है आचार सहित विधि पूर्वक। अब विधि पूर्वक माने खड़े खड़े बैठ करके आहार नहीं लेते। विधि पूर्वक माने अपने कर पात्र में, ये विधि है। 32 ग्रास मैक्सिमम, ये विधि है, ये विधि पूर्वक। दिन में एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियां है ना, एक बार दिन में आहार ग्रहण करते हैं। शुद्ध ग्रहण करेंगे, प्रासुक ग्रहण करेंगे, अनुद्दिष्ट आहार ग्रहण करेंगे। उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट का बड़ा चक्कर है। हमारे बड़े दादा की लिखी हुई एक पुस्तक है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, एक पुस्तक है उनकी, बहुत सुंदर मुनिराजों की चर्या का, जीवन का इतना सुंदर वर्णन किया है उसमें जब वो लिख रहे थे, रोजाना लिखते थे, हमारे सामने लाते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे, पढ़ते थे, हैं, सब आंखों के सामने से निकलती थी एक एक बात। बहुत काफ़ी मैं समझता हूँ कोई 5-7 पेज में उद्दिष्ट आहार वाले प्रकरण को बड़े दादा ने लिखा होगा। गंभीर प्रकरण है, विचारणीय मुद्दा है, हर बात को उद्दिष्ट की श्रेणी में नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि मुनिराज के उद्देश्य से या मुनिराज अपने उद्देश्य से बनवाएं या निर्देश देवें उसे मुनिराज ग्रहण कर लेवें, वे सदोष श्रेणी के अंतर्गत जाएगा। क्योंकि उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा पंचम गुणस्थानवर्ती की हो गई है। पंचम गुणस्थानवर्ती भी जब उद्दिष्ट का त्यागी होता है तो फिर जो 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज हैं उनके तो उद्दिष्टपना कैसे हो सकता है, वे उसके त्यागी हैं। कुल मिलाकर के एशना समिति मुनिराजों के आहार से रिलेटेड बातें इसके अंदर शामिल होती है। ये तीसरी समिति की चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा है आदान निक्षेपण समिति। ये क्या होता है? आदान निक्षेपण समिति क्या चीज है? किसका नाम है आदान निक्षेपण? बोले यत्नाचार पूर्वक देख कर, संभाल कर पुस्तक, पीछी, कमंडल आदि उठाना तथा रखना, इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। यत्नाचार पूर्वक। मैंने ये आहार चर्या के संदर्भ में, भोजन चर्या के संदर्भ में बड़े पंडित जी साहब का वो वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, न्याय नीति से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो, उसका नाम है शुद्ध भोजन। 4 वाक्य हैं क्या बेटा?
4 बातें कह दी है इसमें। क्या क्या बातें? न्याय से कमाया, न्याय से कमाए धन से होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अन्याय अनीति वाला नहीं होना चाहिए, न्याय से कमाया हो। नंबर 2, यत्नाचार से बनाया हो, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, और वात्सल्य से खिलाया हो। खिलाने वाले का वात्सल्य उसमें मिला हुआ होना चाहिए। तो वात्सल्य से खिलाया गया हो, ये 3 तो दातार की अपेक्षा से, ये 3 बातें तो देने वाले की अपेक्षा से और लेने वाले की अपेक्षा से क्या है कि अनासक्ति से खाया गया हो। वाह, ऐसा होता है आहार मुनिराजों का। आसक्ति नहीं है, अनासक्ति का भाव है, अनासक्ति का परिणाम है। आसक्त नहीं है वे रंच मात्र भी, अनासक्त भाव वाले हमारे महामुनिराज होते हैं। कैसा आहार ग्रहण करें, भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, जो मिल गया जैसा मिल गया। मुनिराजों की आहारचर्या, अभी मैं चर्चा आहार दान के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, आहारचर्या पर नहीं कर रहा हूँ, अपना विषय समितियों का चल रहा है। नहीं तो मुनिराजों की आहारचर्या के लिए 5 विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्ष भक्षण, दाह शमन। फिर 5 की अभी मैं व्याख्या करने लगूं। क्या होता है गोचरी, क्या होता है भ्रामरी? गोचरी किसका नाम है, भ्रामरी किसका नाम है? गर्त पूरण, अक्ष भक्षण, दाह शमन। एक एक शब्दों के ऐसे मार्मिक अर्थ हैं, ऐसे मार्मिक प्रयोग हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है मुनिराजों को, किसी से कुछ परवाह नहीं है। देने वाला व्यक्ति संपन्न है या असंपन्न है, देने वाला व्यक्ति पैसे वाला है या गरीब है। अरे राजा महाराजाओं के ही नहीं, गरीबों के यहाँ भी मुनिराजों के भोजन और आहारचर्या होती है। सब कुछ पैसे वालों के यहीं होता हो ऐसा नहीं है। गोचरी है, गोचरी का मतलब गाय को इस बात की परवाह नहीं होती है, गाय को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि देने वाला व्यक्ति गोरा था या काला था, देने वाला व्यक्ति बीजेपी वाला था या कांग्रेस वाला था, देने वाला व्यक्ति लंबा था कि ठिगना था, मोटा था कि पतला था, पैसे वाला था कि गरीब था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम है गोचरी। बोलो, ऐसी भ्रामरी वृत्ति, अभी वो विषयांतर हो जाएंगे अपन, लेकिन इतना समझ लेना मुनिराजों की आहारचर्या बड़ी अद्भुत हुआ करती है। यत्नाचार यानी सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक बनाया गया। यत्न माने सावधानी, सतर्कता और सावधानी पूर्वक जहां भोजन बना हो वो मुनिराज ग्रहण करते हैं। देखिए यहां तो यत्नाचार पूर्वक पीछी कमंडल के उठाने और धरने की चर्चा चल रही है, माने एक एक क्रिया कितनी सावधानी पूर्वक होती है। उठाना, धरना, रखना है, देखभाल कर, संभाल कर। यत्नाचार पूर्वक पुस्तक रखेंगे, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा ली, कहीं भी जीव जंतु हो सकते हैं। बैठते हैं तो सावधानी पूर्वक, उठेंगे तब भी सावधानी पूर्वक, चलने में भी सावधानी, पीछी कमंडलों के उठाने में भी सावधानी और रखने में भी सावधानी, क्योंकि जीव जंतु तो कहीं भी हो सकते हैं ना। सहज में ही जगत के जीवों के प्रति इस तरह का करुणा भाव हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने आप को परमात्मा समझते हैं तो जगत के प्रत्येक प्राणी में उन्हें परमात्मापन दिखाई देता है। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की विराधना कैसे करे, मतलब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का हनन कैसे करे, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के प्राण हरण का परिणाम कैसे रखे, ऐसी असावधानी वृत्ति कैसे हो सकती है। मुनिराज दौड़ते नहीं है, ऐसे उठा पटक नहीं, जल्दीबाजी नहीं होती है, भागम भाग नहीं होती है, बहुत सहज चर्या होती है मुनिराजों की। ये सहजता का धर्म है। आदान निक्षेपण समिति में जिस यत्नाचार और देखभाल कर संभाल करके चर्चा करने की बात कह रहे हैं, पीछी कमंडल उठाओ, धरो सावधानी पूर्वक। कितनी बार, कई बार अपन बात करते हैं, धूप में से छाया में आए, पूरे शरीर को पहुंच करके धूप से छाया में आते हैं, छाया में से धूप में चले गए, सावधानी पूर्वक पूरे शरीर को पहुंच करके उधर जाते हैं। एक करवट से सोते हैं, जमीन को पहुंच करके यदि वे विश्राम कर रहे हैं मुनिराज, तो एक ही करवट से, क्योंकि जिस जगह पर भूमि को साफ करके वे लेटे हैं, यदि वे निद्रा के काल में करवट लेते हैं तो दूसरी जगह पर यदि जीव आ गए तो उनकी हिंसा का, प्रमाद का दोष लगता है। इसलिए भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, एकासन से एक करवट से मुनिराजों का शयन होता है।
इस तरह से उठाने धरने की बात कही। देखिए चर्चा मुनिराजों की चल रही है, लेकिन नीचे 2 पैराग्राफ नीचे उतर करके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात कहेंगे कि श्रावकों को क्यों कह रहे हैं। श्रावकाचार है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो श्रावकाचार ग्रंथ है ना। चर्चा तो श्रावकों के लिए है ना, बात तो हमारे लिए है ना। टीका लिखने वाले भी श्रावक, दौलत राम जी कासलीवाल जी, पढ़ाने वाले विद्वान आपके बीच में बैठे हुए हम भी श्रावक, और हमारे सामने बैठे हुए आप लोग भी सब श्रावक। बोलो जिग्नेश भाई, हम सब श्रावक ही तो हैं। तो फिर ये मुनिराजों की चर्चा हमारे बीच में क्यों कर रहे हो? तुम होते कौन हो मुनिराजों की चर्चा करने वाले? कि भैया हमें भी तो मुनिराज बनना है, हमें भी तो बनना है। हम नहीं बनेंगे क्या? सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे क्या? गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे क्या हमारे? लेकिन जब बनेंगे, जब हम मुनि होंगे, क्या है, वन में कहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां निज ध्यान धरेंगे, आत्म ध्यान करेंगे। बोलो, आत्मा का ध्यान करेंगे, देह का ध्यान नहीं करेंगे, श्रावकों का ध्यान नहीं करेंगे, आहार का ध्यान नहीं करेंगे, वस्त्राभूषण आदि का ध्यान नहीं होगा, आत्मा का ध्यान होगा। आत्मा की आराधना के लिए मुनि बना जाता है, अपने स्वरूप में समा जाने के लिए मुनि बना जाता है भैया, अपने में लीन हो जाने के लिए मुनि बना जाता है। देखिए आदान निक्षेपण, कितनी सुंदर बात कह दी है। अभी उसकी प्रैक्टिस की चर्चा करेंगे नीचे उतर करके। अभी प्रैक्टिस कराएंगे भाई नितिन, क्या बनना है कि नहीं मुनि? अपने को भी बनना है, बच्चों को भी बनाना है। कल बच्चे के भाव सुने थे तुम्हारे सुपुत्र के, छोटे छोटे से बच्चे जब ऐसे भजन गाते हैं, बोलते हैं, भाव व्यक्त करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखो आदान निक्षेपण समिति हो गई, अब प्रतिष्ठापना समिति क्या चीज है? ये प्रतिष्ठापना यत्न पूर्वक से देखकर और पीछे से पहुंचकर मलमूत्र कफ इत्यादि नव द्वार के मल प्रासुक निर्जीव भूमि पर त्याग करना। कहीं भी नहीं थूक देना, कहीं भी कफ नहीं थूक देना। खड़े होकर के कहीं भी रोड किनारे पर खड़े हो गए और चालू हो गए सूसू करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। क्या वहाँ जंगल में जीव हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, और तुमने वहाँ टॉयलेट कर दी, तुम वहाँ चले गए लोटा लेकर के, कहीं भी गाड़ी रोक करके और चल दिए वहाँ पर, असावधानी पूर्वक तुम कर आए और तुमने किन्हीं चींटों के ऊपर कर दी पोटी। दलदल में जाकर के मरने जैसा कर्म बनता है, सच कह रहा हूँ। सोचना जरा, उन चींटों के लिए आपकी पोटी वो दलदल है, प्राण निकल जाते हैं उनके। दलदल में प्राण दे देगा, मर जाएगा ये। कफ कैसा है? कफ कैसा है? आपने कफ थूक दिया रोड पर चलते हुए, आपने अचानक गाड़ी रोक करके वॉमिटिंग करना शुरू। एक बार देख लो, थोड़ी जगह देख लो भैया, जगह देख करके कहीं जीव तो नहीं है। पानी बहाते समय थोड़ा सा विचार कर लो, कहीं जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। ये सब सावधानी के संदर्भ, मुनिराज बहुत सावधानी रखते हैं, और श्रावकों को भी अपनी भूमिका के अनुसार सावधानी रखने का संदेश यहाँ दिया जा रहा है। हम हमारी भूमिका अनुसार इन बातों का पालन करने का प्रयत्न करें। देखो और भी गजब की बात कह रहे हैं नीचे, जल में नहीं चलते, गीली भूमि में नहीं चलते, या मलमूत्र क्षेपण नहीं करते, हरी घास में नहीं करते, मल त्याग नहीं करना। कहाँ कहाँ पर? जल में नहीं, जल में जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। गीली भूमि में नहीं, उसमें भी जीव हैं। हरी घास पर नहीं, अरे घास के ऊपर तो चलते ही नहीं है, घास के तिनके को तो स्पर्श मात्र नहीं करते हैं मुनिराज। हरी घास के ऊपर चलना तो बहुत दूर की बात है, फिर वहाँ खड़े रह करके बैठ करके मल त्याग नहीं करते। तथा लोगों के आने जाने के मार्ग से दूर जाकर निर्दोष भूमि में मल क्षेपण करते हैं। आने जाने के मार्ग में भी नहीं। क्या क्या भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से बोलो, ऐसे ऐसे मार्ग में नहीं, कहीं भी बैठ करके रास्ते में। क्योंकि क्या होगा, मुनिराज यदि मल त्याग करके चले गए और यदि वहां आवागमन का मार्ग था, तो कोई श्रावक चल रहा था तो पोटी में उसका पैर हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो कैसी स्थिति बनेगी? सावधानी पूर्वक किसी ऐसे स्थान को देख करके जहां आने जाने का रास्ता नहीं हो, मार्ग नहीं हो, कहीं दूर जाकर के मल का क्षेपण करना। इस प्रकार समितियों का वर्णन किया, इस प्रकार हमने समितियों की चर्चा की आपके बीच में। अब सुनो आगे, अभी तो ये मुनिराजों की चर्चा हो गई है,
अब देखो जरा प्रैक्टिकल क्या करते हैं अपन। क्या ये पांचों समितियां गुप्तियों के पालन में सहायक होती है। मूल प्रयोजन तो अपने में समा जाना है, मूल प्रयोजन तो आत्मा की आराधना करना है, असली प्रयोजन तो अंदर चले जाना है। बोलो, अब ये कह रहे हैं गुप्ती जो होती है स्वरूप की एकाग्रता के लिए, आत्म स्वरूप में लीनता के लिए जो सच्ची गुप्ती होती है, उन गुप्तियों के पालन में ये समितियां सहायक होती है। क्या बोलो, उपयुक्त प्रकार से इनका पालन तो मुनि महाराज ही करते हैं। जो बातें ऊपर कही गई है इनका पालन तो मुनिराजों के जीवन में ही होगा, इनका पालन श्रावक नहीं करते, क्योंकि समितियां तो मुनिराजों के मूल गुणों में शामिल है। फिर भी जितना बन सके उतना श्रावक को भी इनका पालन करना चाहिए। लो अब क्या कहें, इतना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये कैसी बात कह रहे हो आप, ये कह रहे हैं बहुत कितना सरल शब्दों में कह दिया है। भैया आप श्रावक हो, लेकिन आप अपनी भूमिका के अनुसार इन बातों का पालन करने का प्रयत्न करो। अपनी भूमिका के अनुसार जितना बन सके उतना पालन करना चाहिए। दया भाव दोनों के जीवन में रहता है। 5 समितियों का पालन करना मुनिव्रत का मूल है। 5 समितियों का पालन करना ये मुनिराजों के जीवन का मूल है। हमने आपको एक दिन कही थी ना बात, 28 मूल गुण यदि मुनिराज के जीवन में ना भी हों तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान आवश्यक है, ऐसा जनागम का आदेश है। और उनमें 8 बातें कही है, 5 समिति और 3 गुप्ती। क्या 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन मुनिराज के जीवन में ये कंपलसरी है। क्योंकि यदि गुप्ती नहीं होगी तो अपने स्वरूप में समाएंगे कैसे, और समितियां यदि नहीं होगी तो फिर चलना, बोलना, आहारचर्या, उठना बैठना, गमन करना, मलमूत्र क्षेपण करना, ये सब प्रवृत्तियां कैसे बन पाएंगी। इसलिए अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान ये अत्यंत आवश्यक है। क्या तो जितना संभव हो सके अब इन सारी बातों को अपने ऊपर लगा लो। अब हम लोग श्रावक क्या करते हैं, घरों में देखते हैं बच्चों को स्कूल से आए और बैग फेंक दिया, किताब ऐसे फेंक करके चल रहे हैं, ऐसे फेंकता है कोई भी चीज़ को, कहीं थालियां फेंकते हैं। जुगल जी बाबू जी बहुत चर्चा करते थे बीच में ऐसे, बहुत पहले जब हमारे आया करते थे महाविद्यालय में और कभी भोजनालय में देखते थे ये ट्रेन चली, ऐसा थालियां लेकर के खिसकाते थे, ऐसे बच्चे नीचे बैठते थे, सब चलाते थे। बोले भैया ये धर्म जो है बहुत सावधानी का है, इतनी सावधानी जीवन में होना चाहिए। उन्हीं का एक वाक्य याद आता है, एक मच्छर कैसे उड़ाते हो इससे पता लगता है कि ये जैन है कि नहीं है, जैनत्व है या नहीं है, इस बात का पता लगता है आपके मच्छर उड़ाने मात्र से। यहाँ आकर के मच्छर बैठ गया और ऐसे ऐसे रगड़ता है ऐसे कि वो वहीं उसकी समाधि बन जाए। भैया तुझे जैन कहलाने की पात्रता नहीं है, तुझमें जैन कहलाने योग्य नहीं दिखाई देता है, तू कैसी बात करता है। एक जीव को, एक छोटी सी चींटी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाता है, इससे पता लगता है। एक जगह से दूसरे जगह पर किसी जीव को कैसे निकाल करके बाहर करता है, इससे पता लगता है कि अंदर में त्रस्त जीवों के प्रति कैसी करुणा बुद्धि है। ये दया की बात कर रहा हूं मैं, और ये सच्ची दया तब होती है जब अपने आप के ऊपर दया होती है। क्या बोलो पीयूष जी, भाई साहब धन्यवाद, जज्बे को सैल्यूट कर रहे हैं आप। बोलो, माने मेरा कहने का मतलब ये है, ये सच्ची बात है। सोचो जरा, कौन सा जैन जैन है, किसे जैन कहें अपन, किसका नाम जैन है, कौन सच्चा जैन है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन सावधानी पूर्वक है भाई साहब। यत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति नहीं हो, आगम है, शास्त्र है, जिनवाणी कह रही है, किसी और के लिए नहीं है, दूसरों को देखने के लिए नहीं है, अपने आप को संभालने के लिए है, अपनी जीवनचर्या के लिए है, अपने आप के लिए है, अपने आप को संभालने के लिए है, अपने आप को सुधारने के लिए है, अपने भावों की निर्मलता के लिए, अपने भावों की पवित्रता के लिए है। बोलो, इतना श्रावकों को अपनी भूमिका अनुसार, बोलो श्रावकों को अपनी भूमिका अनुसार करना चाहिए यह कार्य। दया भाव तो दोनों के जीवन में होता है, मुनिराजों के जीवन में भी दया भाव है, श्रावकों के जीवन में भी दया भाव है। 5 समितियों का पालन करना मुनि व्रत का मूल है। क्या समितियों का पालन करना ये मूल है। देखिए अंतिम 4 लाइनें पढ़ करके बात को पूरी करेंगे। अभी ऊपर जितनी बातें कही है ना, मैं बहुत चर्चा कर सकता हूं सच में इन सब बातों के बारे में,
घर में देखना बच्चों को, युवाओं को, बहुओं को काम करते हुए, किचन में काम करते हुए कितनी यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्रियाएं कर रहे हैं। ये जो कह दिया ना, श्रावकों को उनकी भूमिका अनुसार करना चाहिए। आपने भोजन किया, आपने उसमें सब छोड़ दिया, आपने थाली को रख दिया उठा करके, आपने चाय पी और प्याला आपने धर दिया, कौन साफ करेगा उसे? और रात भर पड़ा रहेगा वो। शाम को भोजन किया, काम वाली आई नहीं, बाई नहीं आई, सफाई करने वाली नहीं आई, और तुमने छोड़ दिया उसको। उसमें हिंसा का पाप किसे लगेगा बताइए? कौन भोगेगा उसे? उसमें रात भर में जो जीव आकर के मरेंगे, उस आयतनाचार वृत्ति का पाप किसके माथे पर लगेगा? ये विचार तो करना पड़ेगा गंभीरता से। कितनी तरह की बातें हो सकती है उठाने धरने के संदर्भ में। छोटे छोटे बच्चों को एक एक क्रिया बेटा ऐसी होनी चाहिए अपने माध्यम से, हर क्रिया में सावधानी, हर क्रिया में यत्नाचार, हर क्रिया में विवेक। अरे श्रावक विवेकवान होता है, ये श्रावक की शर्त है। 3 बातें जो श्रावक के संदर्भ में पाठमालाओं में पढ़ाई जाती है, हमारे वरम पाठशाला के अंदर पढ़ाते हैं ना अध्यापक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। विवेक होना चाहिए, श्रावक में विवेक होता है। श्रावक की क्रियाएं विवेक पूर्वक होती है, यत्नाचार पूर्वक होती है, सावधानी पूर्वक होती है। अयत्नाचार और असावधानी श्रावक के जीवन में नहीं होती। देखो नीचे करते हैं, संक्षेपण करते हैं विषय का, तो कल कर लेंगे, समय आज हो गया है। पढ़ देता हूं, कुछ और बात होगी तो देख लेंगे, कल बात कर लेंगे। श्रावक को भी देखभाल कर चलना चाहिए, संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए। देखो सारी बातें लागू हो रही है, बोलने के संदर्भ में लागू, चलने के संदर्भ में लागू हुई। सबसे पहले देखभाल कर चलना चाहिए, श्रावक की चर्चा कर रहे हैं यहां इन 4 लाइनों में। श्रावक को चलना चाहिए, कैसे? देखभाल कर चलना चाहिए। फिर संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए, ये श्रावक के संदर्भ में भाषा समिति। शुद्ध प्रासुक आहार लेना चाहिए, ये श्रावक के लिए हेषणा समिति। सभी वस्तुएं देखभाल कर उठाना रखना चाहिए, यह आदान निक्षेपण श्रावक के संदर्भ में। जीव रहित स्थान में ही मलमूत्र आदि विसर्जन करना चाहिए, ये श्रावक की प्रतिष्ठापना समिति, श्रावक के संदर्भ में। इसी प्रकार यथाशक्ति इन सब का श्रावकों को पालन करना चाहिए। हम सब जो श्रावक हैं, देवीलाल जी साहब बोलो, हम लोग जो सब श्रावक हैं, बहुत सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करेंगे, दृढ़ता से पालन करेंगे। क्योंकि यदि गृहस्थ दशा में इन सब बातों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तभी तो मुनि भूमिका के लिए नींव तैयार होगी, मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब इन सब बातों में दृढ़ रह करके अपने जीवन और चर्या को सुधारते हुए मोक्ष मार्ग में आगे कदम बढ़ाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ बाण।